सब्जेक्ट पार्लर साइन पब्लिक स्कूल, साइंस सब्जेक्ट लेसन नेम साउंड, लेसन नंबर क्या है आपका 10 लेसन 10 साउंड चैप्टर है। नेक्स्ट कंटिन्यू आवर स्टडी। यस्टरडे हमने हाफ चैप्टर किया था 50% और अभी अपना नियर है वो 25% बचा, 75 कर दिया था। ओके, यहाँ पे 10.6 रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड एंड इको देख रहे हैं आप, वो दिखा आप लोग को। व्हेन वी स्पीक लाउडली इन टू अ डीप वेल आर साउथ फेसिंग अ हिल, आपने देखा होगा कि जब आप वेल यानी कुएं में या फिर पहाड़ियों में, हिल यानी पहाड़ियों में, ठीक है, आफ्टर सम कुछ जम से आवाज़ करते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद वी में हियर सम साउंड, कुछ समय बाद वापस साउंड आता है, ऐसा लगता है कि कोई और हमारी आवाज़ को दोहरा रहा है ना। ऐसा फील होता है हमको कि हम जब पहाड़ियों के बीच जाके चिल्लाते हैं या कुएं में देखना कभी चिल्लाना, तो थोड़ी देर बाद वापस आपका साउंड आएगा आफ्टर कुछ समय। मतलब उससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो साउंड है वो टकरा के नीचे किसी सरफेस से वापस आ रहा है, तो उसके लिए वो कुछ समय लगा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड कहा जा रहा है इसी चीज़ को। रिटर्न ऑफ द साउंड फ्रॉम द सरफेस, किसी सरफेस से टकराना, कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड या रिफ्लेक्टेड साउंड आर कॉल्ड द इको साउंड, या इसको क्या बोला जाता है इको साउंड, इको साउंड भी कहा जाता है। अब एक्टिविटी नंबर 8 में देखो किया है, एक टुकड़ा लिया गया है लकड़ी का, जो टुकड़ा प्लाई का, और 2 नली की ट्यूब लिया गया है, ठीक है। अब 2 नली की ट्यूब है और बराबर जितना एक अदर जो ट्यूब है जितने एंगल से वो झुकी हुई है उतना ही दूसरे ट्यूब को भी उतने ही एंगल से झुकाया गया है। देखो एक्टिविटी में दिखाया गया आपके फिगर नंबर 10.8 रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। अब यहाँ पे क्या है क्यू एक लिया जा रहा है पॉइंट, इधर पी लिया जा रहा है जिधर घड़ी रख दी गई है, और आर वाले जो पॉइंट जहाँ पे दिया है वहाँ से देखा जा रहा है, और एन जो है वो इनके बीच का इनका लाइन खींची गई है, इक्वेटोरियल लाइन। एक तरफ आपका क्या हो रहा है इंसिडेंट हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इंसिडेंट किधर से हो रहा है आपका, देखो बेटा जो साउंड हमको सुनना है तो साउंड से इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है, वॉच से, घड़ी से। तो घड़ी एक तरफ टिक 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 की आवाज़ कर रही है, नली से वो आवाज़ जा रही है, क्यू पॉइंट पे टकरा रही है सरफेस पे, क्यू सरफेस पे टकराई, दूसरे ट्यूब से वो साउंड निकला, और इधर हमारे क्या, अब आँखों को यहाँ पे दिया गया है, आँखों से देख रहे हैं, आँखों से नहीं कान से सुनो तो समझ में आएगा, है ना। आर तो मतलब जब आप सुनोगे उस साउंड को तभी तो समझ में आएगा ना, वो टकरा के कितने सरफेस से आपको, देखो जो साउंड आपका सीधे सुनाई देता है वो अलग होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है वो अलग होता है। मतलब इको साउंड अलग है, सुनाई देगा आपको, किसी साउंड का टकरा के वापस हमको सुनाई देना, वो साउंड चेंजेस होगा। तो इसमें तब आपका क्लियर होगा वो सारी चीज़ें जब आपका PQN बराबर होगा RQN के। देखो यहाँ पे विल सी दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले आप देखोगे कि दोनों एंगल बराबर हैं कि नहीं, कि एंगल PQN बराबर है कि नहीं एंगल RQN के, है ना। ऑफ इंसिडेंट बराबर है कि नहीं रिफ्लेक्शन के। तो इंसिडेंट एंगल कभी भी मान लीजिए लाइट एज द 45 डिग्री है, तो आपका रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये दोनों एंगल समान होंगे तब जब आप सुनेंगे इनकी साउंड्स को तो आपको ये एक इको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एट द डिस्टेंस ऑफ द 17 मीटर ऑफ द मोर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड देन द रिफ्लेक्टेड साउंड कैन बी हर्ड, सुनाई देगा एज डिस्टिंक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड के। एक ओरिजिनल साउंड एक रिफ्लेक्टेड साउंड से क्या होगा डिफरेंट होता है। मतलब जब ओरिजिनल साउंड, जब मैं आपसे बोल रही हूँ यहाँ से तो सीधे सुनाई दे रहा है, मैं आप तक बोल रही हूँ तो आपको सीधे सुनाई दे रहा है, कहीं किसी सरफेस से नहीं टकरा रहा है। यहाँ पे अगर हम दोनों के बीच सरफेस भी हमारे बीच में तो एयर सरफेस है, और एयर सरफेस में साउंड क्या होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है सिवाय द किसी सॉलिड या लिक्विड सरफेस के, ठीक है। तो अगर हमारे बीच में अगर कोई एयर का सरफेस दिया है तो हमारी साउंड ओरिजिनल साउंड कहलाएगी, बट हमारे बीच में अगर कोई लिक्विड मीडियम है या कोई सॉलिड मीडियम है तो हमारा साउंड टकरा के वापस आप तक जाना वो कौन सा होगा, इको साउंड होगा। कौन सा साउंड होगा, इको साउंड होगा। तो इसी तरह से देखना कि जैसे मान लीजिए कोई प्लाई है या कोई मेटल की लोहे की चीज़ें हैं दिस, तो
तो ये चीज़ें जो होती है वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें होती है, मतलब साउंड को रिफ्लेक्ट कर सकती है। बट मान लीजिए इसकी प्लेस पे अगर आपका क्लॉथ है, कॉर्क है या थर्मोकोल है, तो नॉट अ गुड रिफ्लेक्टर, वो एक गुड रिफ्लेक्टर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ से साउंड टकरा के वापस आने के चांसेस मतलब कम होते हैं, इसलिए उसको हम गुड रिफ्लेक्टर नहीं कह सकते। तो गुड एब्जॉर्ब उसी तरह से, लेकिन गुड एब्जॉर्बर होते हैं क्योंकि वो साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड को अवशोषक कर लेते हैं, है ना, निकलने नहीं देते। यूज्ड ऑन द सीलिंग, फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द सिनेमा, जैसे सिनेमा घरों में देखना, वहाँ पे जो फर्श लगे रहते हैं, ऊपर में कपड़े वेलवेट वगैरह के लगे रहते हैं, तो वहाँ पे वहाँ पे अवशोषक चीज़ें, एब्जॉर्बर चीज़ें लगी होती है, मतलब टकरा के वापस आने वाली चीज़ें नहीं होती वहाँ पे सिनेमा में। हाँ, गुड एब्जॉर्बर ऑफ द साउंड आर यूज्ड ऑफ द सीलिंग, फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द सिनेमास हॉल। दे स्टॉप द रिफ्लेक्टर, वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता साउंड का। इको इज़ नॉट हर्ड, इको साउंड नहीं होते वहाँ पे, अवशोषक सब तक सुनाए, ओरिजिनल साउंड आए, इसलिए बोलते हैं सिनेमा घर, ताकि जहाँ जहाँ जो जो लोग बैठे हैं वहाँ तक एकदम ओरिजिनल साउंड सुनाई देता है। ठीक है। ह्यूमन ईयर, अब ह्यूमन ईयर के देखिए बात कीजिए। कैन ईयर 2 सेकंड सेपरेटली एंड डिस्टिंग ओनली व्हेन। अब देखो ह्यूमन के कान दो अलग अलग जगह हैं, एक कान क्या दूसरे कान को देख सकता है क्या? नहीं, एक इधर है तो एक दूसरे तरफ है, और दो सुनना हमको दोनों तरफ से है ना। तो हैव अ टाइम गैप ऑफ द एटलीस्ट 1 to 10 सेकंड। अब एक सुनने में करीबन कितना सेकंड लगता है? 1/10 सेकंड लगता है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर ऑफ द 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और एयर में कितनी स्पीड होती है? साउंड की स्पीड होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसमें 1/10 सेकंड लगते हैं साउंड को पहुँचने में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड, और 340 मीटर तक जो साउंड है वो दूरी को तय कर लेता है। कितने में? 1/10 सेकंड में। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड इन 1/10 सेकंड में अगर स्पीड अपनी 340 है, तो आपका क्या हो जाएगा? साउंड को कवर करने के लिए डिस्टेंस ऑफ द साउंड का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 340, और टाइम कितना है? 1/10। तो अगर आप काटोगे इसको तो 0 0 10 का कट जाएगा, और 34 मीटर इसका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड, साउंड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 34 मीटर। ठीक है। अब इज़ द देयर फॉर इट इज़ द पॉसिबल, पॉसिबल है कि ओरिजिनल साउंड हमको सुनाई दे। एंड रिफ्लेक्ट साउंड डिस्टिंग, रिफ्लेक्ट साउंड तो हमेशा अलग ही होता है ओरिजिनल से, है ना। डिस्टेंस ऑफ द 17 मीटर ऑफ मोर देन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब वो इस पर डिपेंड करता है कि सरफेस क्या है। सरफेस यदि आपका सॉलिड है कि लिक्विड है, तो उस बेस पे उसका टाइम पीरियड लगेगा कि एक साउंड को रिफ्लेक्ट होने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो उसके सरफेस पे डिपेंड करेगा। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज़ यूज्ड टू मेजर ऑफ डेप्थ। अब इसी तरह से साउंड के रिफ्लेक्शन के बेस पे ही तय की जाती है, जैसे समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मतलब समुद्र जैसे, तो वहाँ पे कोई साउंड भेजा जाता है, अब वो टकरा के वापस आने में कितना समय लगता है, तो उस टाइम को काउंट करके हम समुद्र की गहराई को भी मापते हैं। ठीक है। नाउ द कमिंग बैक, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन के आंसर है, ये आपको कंप्लीट करने, नहीं समझ में आएंगे तो पूछेंगे। ठीक है। अब है 10.7 स्पीड ऑफ द साउंड। साउंड की स्पीड कैसी होती है? अधिक भी होती है, कम भी होती है। अब साउंड की स्पीड देखा जाए तो एयर में सबसे ज़्यादा होती है ना। यू मस्ट स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द थंडर, आपने देखे होंगे बादल को गरजते हुए और बिजली को चमकते हुए, सीन द लाइटनिंग। बट आपने देखे होंगे पहले बिजली चमकती है, थंडर द लाइटनिंग आर जनरेटेड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम टाइम, तो होता है बादल गरजना और बिजली का चमकना, परंतु फर्स्ट वी सी लाइटनिंग फर्स्ट, परंतु हमको पहले लाइटनिंग फर्स्ट होती है, दिखती है, देन हियर द थंडर, और फिर बादल का गरजना द लेटर वाई। क्यों ऐसा? द रीज़न फॉर दिस, इसका जो मेन कारण है वो स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ द साउंड से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब स्पीड ऑफ द जो लाइट है वो करीबन देखो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ करीबन मीटर पर सेकंड, एंड द स्पीड ऑफ द साउंड, और जबकि साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो बहुत कम है ना। 332 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 332 की मीटर ही क्रॉस करती है, जबकि ये एक सेकंड में लाइट कितना 30 करोड़ मीटर की दूरी तय कर लेता है। 30 करोड़ की मीटर की दूरी तय कर लेता है एक सेकंड में लाइट,
जबकि साउंड जो होता है वो 1 सेकंड में वो 332 की मीटर की दूरी ही तय कर पाता है। ठीक है, तो अब है प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड। साउंड की प्रॉपर्टी देखो तो साउंड की प्रॉपर्टी इंटेंस एंड सॉफ्ट, मतलब ध्वनि जो होती है वो मधुर भी होती है, सॉफ्ट कोमल भी होती है या हार्ड भी होती है। द इंटेंस ऑफ द साउंड डिपेंड, और वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी उसके आयाम पे, वाइब्रेशन पे। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी, और जितना वाइब्रेशन कम होगा उतनी ध्वनि कम होगी। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड, लो एंड द हाई पिच साउंड। लो एंड द हाई पिच साउंड मीन्स कम या ज़्यादा का होना। यू विल नो द इंडियन म्यूज़िक, यू नो, देखो सारे गामा पा आपने देखे, तो पतला और मोटा मीन्स मेलोडी, पतला और मोटे का साउंड मीन्स क्या है, जिसका जितना ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑफ द कीप ऑफ द बिकमिंग शार्पर एंड द फ्रीक्वेंसी साउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द सा से सा रे गा मा, हारमोनियम में होता है ना, सा कीप ऑन द बिकमिंग शार्पनर एंड सॉफ्ट, और धीरे धीरे पतला होना। दिस मीन्स द पिच ऑफ द साउंड, जितनी ज़्यादा पतला होती है आवाज़ उतना ज़्यादा दूर तक जाती है, और जितनी ज़्यादा मोटी आवाज़ होती है उतना ज़्यादा कम दूरी तय करती है। जैसे लेडीज़ों की आवाज़, कोयल की आवाज़ कुहू, लेडीज़ों की, जैसे लड़कियों की पतली आवाज़ एकदम दूर तक सुनाई देती है, लेकिन जैसे पुरुषों की आवाज़ होती है वो मोटी होती है ना, गाड़ियों की आवाज़ मोटी होती है, तो वो पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, तो वो उनका जो ध्वनि मतलब जो पिच जो होता है वो, तो क्या इसमें में लो पिच हैव द लो फ्रिक्वेंसी एंड इट्स साउंड हैवियर। अगर लो पिच रहेगा, हैव मीन्स क्या है, देखो जैसे द साउंड ऑफ द हाई पिच है हायर फ्रिक्वेंसी। अगर हाई पिच होगा तो हायर फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वॉइस ऑफ द वुमेन, वॉइस ऑफ द कुकूस एंड वॉइस साउंड ऑफ द मॉस्किटो एंड एनी श्रिल साउंड। द साउंड्स ऑफ लो पिच हैव लो फ्रीक्वेंसी एंड इट्स साउंड हैवियर। द वॉइस ऑफ मेन एंड लॉयन, शेर का दहाड़ना, ड्रम का बजना, जो हैवी साउंड होते हैं, जो हैवी ड्यू टू द लो पिच, जिनकी पिच लो होती है, उनके जो साउंड जो होते हैं वो लाइट होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, कम दूरी तक को तय करते हैं। मीन्स अगर आपकी लो पिच और लो फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड आपका हैवियर होगा, ज़्यादा साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड आपका लाइट होगा, मतलब कम दूरी तक को तय करेगा। ठीक है, पुरुषों की आवाज़ जो मोटी होती है तो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती। मेलोडियस साउंड एंड नॉइस, मेलोडियस यानी कि मधुर ध्वनि, और नॉइज़ यानी कोलाहल। तो मधुर ध्वनि वो होती है जो कानों को प्रिय लगती है, और जो कोलाहल वो होता है जो कानों को प्रिय नहीं लगता है। तो मधुर ध्वनि जैसे हारमोनियम की जो तबला वबला जो बजते हैं वो अच्छी लगती है ध्वनि, बट जो जैसे कोई हल्ला कर रहे हैं या गाड़ियों का जैसा साउंड है वो सब हमको कोलाहल लगता है, जो हमको अप्रिय लगता है। फायर्ड बुलेट इज़ द नॉइस, वही है बुलेट का साउंड। तो द साउंड प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ दिए गए हैं जिसके अलग अलग साउंड होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे वीणा है, बांसुरी है, तबला है, ढोलक है। तो ये सब आप लोग को इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जो कि एक साउंड क्रिएट करते हैं जो अच्छे लगते हैं, है ना, एक अच्छे से बजाए जाते हैं वो। द साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन, अब ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया साउंड, ये तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा है साउंड निकलता है जो अच्छा रहता है, फ्लूट बांसुरी के द्वारा। अब ह्यूमन के द्वारा निकलने वाला साउंड क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है साउंड का, उसके गले में फाउंड बिटवीन द टू वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं उनमें। उस वोकल कार्ड में क्या होता है, एयर का, फॉर पेसिंग द एयर, व्हेन द एयर फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों में जाती हैं, थ्रू एयर थ्रू द स्लिट के द्वारा, विद द फोर्स ऑफ द कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग होता है जो वोकल कार्ड्स होता है, और एक साउंड को क्रिएट करता है जिसमें मदद करते हैं, आपकी टंग मदद करती है, आपका टीथ मदद करता है, आपका लिप मदद करता है, जिससे अलग अलग वर्ड्स बोले जाते हैं। द मसल्स अटैच भी होती है उससे टू द कार्ड से, कैन इंक्रीज और डिक्रीज टू द पुल ऑन देम, खींचना, उसमें खिंचाव महसूस होता है मसल्स में, इंक्रीज़ होना कभी डिक्रीज़ होना, ठीक है, और एयर को अंदर फेफड़ों तक जाना, वहाँ से निकल के फिर बाहर वोकल कार्ड से टकराना। तो एक आवाज़ इससे निकलती है जो ह्यूमन के द्वारा निकाली जाती है वोकल कार्ड से। बट एक्टिविटी नंबर 9 इसी से रिलेटेड किया गया है, वोकल कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। द साउंड आर द प्रोड्यूस बाय द एनिमल, बट एनिमल में वोकल कार्ड से नहीं होते। एनिमल में क्या होते हैं, मैनी एनिमल लाइक जैसे डॉग है, काऊ है, गोट है, प्रोड्यूस साउंड तो करते हैं हेल्प बाय द वोकल कार्ड्स के द्वारा। डॉग करते हैं, काऊ करते हैं, गॉड्स करते हैं, वोकल कार्ड्स के द्वारा करते हैं। बट ऑल एनिमल, परंतु हर एनिमल में डू नॉट हैव द वोकल कार्ड्स।
जैसे कि द बर्ड प्रोड्यूस साउंड, जैसे एक चिड़िया साउंड को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन द ब्रीथिंग, जो उनके ब्रीथिंग ट्यूब में लगा रहता है। हाँ, उसी तरह से फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड, जो फ्लाइज यानी कि जो मक्खियाँ होती है या मधुमक्खी जो होती है, वो अपने पंखों को वाइब्रेटिंग देयर विंग्स, अपने पंखों को वाइब्रेट करके साउंड को प्रोड्यूस करती है। फ्रॉग प्रोड्यूस करता है क्रोकिंग के द्वारा, उसमें भी टर 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 साउंड क्रिएट करता है। किसके द्वारा? क्रोकिंग करता है वो, हेल्प ऑफ द वोकल कार्ड्स के द्वारा करता है फ्रॉग। बट बर्ड में नहीं होता वोकल कार्ड्स, है ना, बर्ड में नहीं होगा, फ्लाइज में वोकल कार्ड्स नहीं होता, और जिसमें होता है उसमें मैं बता रही हूँ आप लोग को। सम फिश, लेकिन जैसे कुछ फिश होती है वो जनरेट करती है कुछ साउंड को, किसके द्वारा? एयर को पुश करके आउट ऑफ देयर, किससे? एयर ब्लेडर से। उसके बॉडी का शेप ऐसा होता है फिश का कि वो एक ब्लेड की तरह, मतलब एयर को कट करता है ब्लेड की तरह। उसके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एयर को कट करते हैं और उस एक साउंड को क्रिएट करते हैं। उसी तरह स्नैक, उसमें भी वोकल कार्ड्स नहीं पाए जाते, तो बट फिर भी वो साउंड को फुफकारता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा? एयर को पुश करके। किसके? हाँ, किससे? आउट ऑफ देयर माउथ, अपने माउथ से एयर को पुश करता है, धक्का देता है और ऐसा करके साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपके एनिमल हो गए, जिसमें किच में जैसे डॉग, काऊ, इसमें वोकल कार्ड्स हैं गोट्स में। बट इन लोग हमारे जैसे बात कर सकते हैं क्या? डॉग लोग, गोट लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, वो वाले सिस्टम्स नहीं पाए जाते जो कि एक जनरेट करके बात कर। उन लोग बार्किंग कर सकते हैं, मैं की आवाज़ कर सकते हैं, है ना, बाकी दूसरी ये नहीं कर सकते। तो द साउंड प्रोड्यूस बाय द एनिमल, साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन। तो ये आपको समझ जा बेटा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में वही है कि इसमें क्या है, जैसे वो एक वो चादर लगाई जाती है, बंदर की भी वो बोलते हैं चादर लगती है, इसमें चमड़े की चादर टाइट एकदम बांध देते हैं और ठोकते हैं, और उससे फिर रबड़ लगाए जाते हैं, उसको वाइब्रेट किया जाता है, वाइब्रेटिंग से साउंड क्रिएट होता है, टाइट किया जाता है इनकी रस्सियों को ढोलक वोलक में, देखें। ठीक है, इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर, वो कंप्लीट करने हैं आपको। यदि नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा 11 केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे।